जैसे जीएच मेड ने कहा कि एक्ट एज पर मीनिंग टू द सिंबल्स, इसने एक नया आइडिया ऐड क्या कर दिया कि नहीं, केवल मीनिंग टू सिंबल्स नहीं, मीनिंग टू सिचुएशन और डेफिनेशन टू सिचुएशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो लास्ट पर्सन प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू इंडिविजुअल entered in this class and found all other individuals to be hostile, isn't it? Then your behavior कैसा होगा? Will you be interested in interacting with others? नहीं. If you find other individuals to be hostile, not friendly, then certainly you will not be interested in interacting with others. Why? Because you define the situation to be hostile. Isn't it? Getting a point? है ना? And if you define the situation of this class, if you assign the meaning to this situation, कि नहीं, class is very friendly. Yeah, class is very friendly, very cooperative, isn't it? There is no competition. है ना? Everyone is making sacrifices for others. तो फिर you will be oriented to behave differently than your definition of class being hostile. आप क्या होंगे? आप इंटरेस्टेड होंगे इंटरेक्शन में, isn't it? चाय पीने में, है ना? जाने में, yes or no? So this is getting a point. As you define the situation, as you assign meaning to the situation, and so you behave. Yes or no? तो इधर मीनिंग टू सिंबल बोला था, इसने एक और ऐड क्या कर दिया आइडिया, इंडिविजुअल सिचुएशन, इंडिविजुअल। अच्छा, सेकंड सेंटेंस जरा देखो, इसी एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता, इफ यू डिफाइन द सिचुएशन टू बी रियल, दैट इज रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप विच इज रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। आपने डिफाइन कर दिया कि नहीं, दिस इंडिविजुअल्स आर होस्टाइल, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हॉस्टिलिटी। यस और नो, राइट? सो दिस इज है ना। तो अगर हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई दिस इज एनिमी स्टेट, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, राइट, इन दैट टर्म। यस और नो? यस ना, राइट? सो दिस इज, you will see people, defining the situation of interaction to be very friendly, accommodative, isn't it? And so individuals decides to marry, कि चलो compatibility है ना, marriage. But after some times we also see the individuals define the situation to be hostile, to be incompatible. फैमिली वाले बोलते रहते कि नहीं, फैमिली का रहता ना कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर फैमिली, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर क्लान, हमारे खानदान में डिवोर्स नहीं होता था, काइंड ऑफ ऐसा। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सेपरेट और नॉट, यस ना। सो दिस इज, कोर्ट में जाते कोर्ट भी कहता कि नहीं, टेक सम टाइम, कूलिंग इन पीरियड का प्रोविजन होता, इज इट टेक सम टाइम एंड आफ्टर, लेकिन नहीं, राइट? ओ कपूर जी को भी बोला कोर्ट ने, कपूर जी को, कि टेक सम टाइम एंड देन फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रेन एंड ऑल, है ना। लेकिन नहीं, बिकॉज सिचुएशन वॉज डिफाइंड टू बी hostile, incompatible, so real in consequences, separation, isn't it? So this is got this point? Yes na? एक लाइन याद रखना कि the way we define the situation and so we act, the way we assign the meaning to situation so we act. Yes ना? कई बार मेट्रो स्टेशन पे खड़े होते तो वेट करते रह जाते मेट्रो का कि नहीं ट्रेन ना, ट्रेन तो आती ही है ना। मतलब जब उसमें बैठने का
अवेलेबिलिटी होगा कंफर्टेबली बोर्ड करने का, यस ना, सीट मिलेगा बैठने के लिए तब बोर्ड करूंगा ऐसा. सो कीप ऑन वेटिंग वेटिंग, यस ना. एट टाइम्स you enjoy, right, a crowded train also. All depends on definition of situation. आप देखेंगे कुछ लोग वेट करते 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 नीचे उतर जाएंगे कि नहीं चलो भाई ई रिक्शा से चलते हैं इस स्टेशन से अगले स्टेशन, वहां पे बोर्ड करूंगा, है ना, राइट, क्योंकि अभी कोचिंग वाला उधर नहीं पहुंचा है केवल केमिस्ट्री वाला पहुंचा है. तो लेकिन अदर पीपल they board, yes or no. So all meaning to the situation, definition to the situation according to Thomas and Thomas, right? So this is second statement result of the first statement. हाँ, मतलब related not result. Maybe मतलब उसका like कि we see reflection in behavior of the people कि if you define the situation to be really happy or really hostile, so that is reflected in your behavior, isn't it? That meaning is reflected in your behavior, and meanings to the situation are different. Meaning to the situations are different. Some persons, as I said, ki board a crowded metro also, but some other person, keep waiting, isn't it? So this is, ये क्या है, individual है, and so consequences reflected in behavior. जिस तरीके से आप मीनिंग देते सिचुएशन के वहीं आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. दैट इज जस्ट टू क्लैरिफाई, या सेम सिमिलर, या दिस इज ओके. मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन हो गया एक तरीके से, यस ना, कि अगर हम समझ लेते हैं कि भाई यही रियल है, यही आखिरी सत्य है, तो हम वैसे बिहेव करते. हम मान लेते हैं कि उन्होंने किया होगा तो कुछ समझ के ही किया होगा राइट. आज रात 8 बजे के बाद तो बहुत लोग मान लेते हैं ना कि इसका कुछ ना कुछ है ना, और अच्छा हो भी जाता है, राइट. यस मनी इंडिया में आ भी जाता है, यस. एनीवेज